हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब क्या है? स्पॉटलाइट का मतलब है कोई भी अंडररेटेड आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना, मतलब स्पॉटलाइट देना। नॉट बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड फॉलोवर, बट उसकी कला को लेके जज करेंगे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है स्पॉटलाइट बाय केतु प्रोडक्शन। तो आज हमारे पहले गेस्ट है जाफ़र भाई उर्फ जाफ़र हुसैन। तो जाफ़र भाई करते क्या हैं? जाफ़र भाई आर्टिस्ट है, एक्टर है, थिएटर करते, वीडियो क्रिएटर है। पर जाफ़र भाई रहते कहाँ हैं? तो आइए देखते हैं। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है स्पॉटलाइट। मैं विनिमय, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ जुड़े हमारे खास दोस्त जिनका नाम है जाफ़र हुसैन उर्फ जाफ़र भाई। तो जाफ़र भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं मस्त हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हमारे शो पे आने के लिए, हमारे शो को चार चांद लगाने के लिए। स्पेशली थैंक टू यू एंड थैंक यू सचिन, मुझे स्पॉटलाइट पे बुलाने के लिए। इस बहाने से मेरी पहचान भी हो जाएगी, हमारी भी। तो जाफ़र भाई, पहला क्वेश्चन मेरा ये, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा एक। मेरा नाम जाफ़र हुसैन है, मैं रुड़की से हूँ। मेरा नाम जाफ़र हुसैन है, मैं रुड़की से हूँ। मैं छोटी मोटी एक्टिंग करता हूँ और छोटी मोटी वीडियोस बनाता हूँ। ओके, तो आप वीडियो क्रिएटर भी है? यस। तो जाफ़र भाई, एक्टिंग आपकी लाइफ में पहले आई होगी वीडियो क्रिएशन से पहले। Yes, तो मैं ये yes, जानना चाहूँगा कि एक्टिंग जो है, मतलब आपको वो लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था तब आपको हिट किया कि भाई लाइफ में ना अब एक्टिंग करनी है, पैशन है ये तो मेरा? यार पहले मैंने एक मूवी देखी थी शाहरुख खान सर की, डर। अच्छा। तो मैंने उनके जो डायलॉग थे ना वो याद किए। ओह, तो मैंने एक बार ऐसे ही शीशे के कौन सा सामने, डायलॉग आप बता सकते हैं? वो बहुत फेमस डायलॉग है, ए किरण, अच्छा। ये वाला डायलॉग। तो मैंने उनका देखा, फिर शीशे के सामने शीशे के सामने उनकी एक्टिंग करता था। सडनली उसके बाद में एक छोटी सी जॉब करने लगा सिविल लाइन में। तो यार मैं सोच रहा था कि यार कोई ऐसा मुझे वो जगह मिले, एक कोई ऐसा मुझे टीचर मिले जो मुझे एक्टिंग में मजबूत कर सके, गाइडेंस कर सके। सडनली कोई नहीं मिला, तो मुझे किसी ने नंबर दिया अफजल सर का, जो हमारे एक्टिंग टीचर है, डायरेक्टर है मेरे। रुड़की से ही है वो? यस, रुड़की से ही है। तो उनका नंबर दिया कि ये नरेंद्र अफजल सर है और ये एक्टिंग सिखाते और ये थिएटर कराते। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मुझसे मिल लो आके। मैं उनसे मिला, मिलने के बाद उन्होंने ठीक है मैं बता दूंगा। तो कुछ दिनों बाद में जब मैं अपनी जॉब पे जा रहा था, तो मैं रामपुर चुंगी से सिविल लाइन पैदल जाता था। अच्छा। तो मैंने खंबे पे एक वो देखा पैम्पलेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग कॉन्टेक्ट टू अस। मैं पहुंच गया वहाँ पे, उनको कॉल किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ वर्कशॉप के लिए और आपको अफजल सर आपको सिखाएंगे। मैंने ठीक है। तो उनकी क्लास चलती थी सैटरडे और संडे, वीकेंड्स पे। तो मैं उनके पास पहुंच गया। सडनली किसी कारण उनकी जो वर्कशॉप थी बंद हो गई कुछ टाइम के लिए। अच्छा। फिर उनका मेरे पास मैसेज आता है 1 साल या 6 महीने बाद। तो हम लोग एक इस तरह की फिल्म बना रही है, तो हम लोग को ऑडिशन की जरूरत है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आप ऑडिशन दे दो। मैं अगले दिन ऑडिशन देने पहुंच गया। उस वक्त मैं सैलून में काम करता था। अच्छा। तो मैं ऑडिशन देने पहुंच गया। वहाँ पे मेरा ऑडिशन में उन्होंने कहा कि ये करना है आपको, डायलॉग याद करने हैं। तो मुझसे बड़े लंबे डायलॉग थे, मुझे याद नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर मैंने डायलॉग याद नहीं किया, तो आपको इस तरह से बताइए जो मैं कर सकूँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम उसमें ट्रेन में बैठो और उसमें नीचे जो है बॉम है उस पर
थोड़ा करके दिखाओ। मैंने करके दिखा दिया। अच्छा, ये सिनेरियो था कि ट्रेन में बॉम्ब है और ये करके दिखाना है। मैंने करके दिखा दिया। एक हफ्ते बाद मैसेज आता है आप एक्टिंग में सेलेक्ट हो गए हो और आप आ जाइएगा। अच्छा, तो कुछ दिन वर्कशॉप चली। उन्होंने कहा देखो, जो वहाँ के ओनर थे, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी एक्टिंग की फीस 2000 रुपये है और इतनी है, तो दे सकते हो? तो बताओ। मैंने सॉरी सर, मैं नहीं दे सकता। मैं वहाँ से चला गया। उनका मेरे पास फ़ोन आता है अगले दिन, ऑफिस पर, और आके हमसे मिलो। देखो हमें पता है तुम्हें एक्टिंग का शौक है, तो देखो अगर हम फ्री में सिखाएंगे तो तुम सीख नहीं पाओगे और पैसे तुम दे नहीं पाओगे। तो ये हमारे कुछ पैम्पलेट्स है, यहाँ पे कुछ काम है, तो ये पैम्पलेट्स में पूरे रुड़की में बांटने हैं और तुम एक्टिंग भी सीख लेना और अपना अच्छा शौक भी पूरा कर लेना। बढ़िया। मैंने ठीक है। हफ्ते में एक बार मैंने, मंगलवार की छुट्टी होती है सैलून की, मैं छुट्टी वाले दिन उनके पैम्पलेट्स बांटता था पूरे रुड़की में। अच्छा, साइकिल पे जाकर, पैदल जाके, और शाम के टाइम आके एक्टिंग सीखता था। तो वहाँ पे जितने सब आर्टिस्ट थे, मेरे दोस्त थे सब, फिर हमारे अफजल सर ने एक स्क्रिप्ट चुनी, काल कोठरी। काल कोठरी के बाद सबको सबके रोल मिल गए, मुझे मेरा रोल नहीं मिला। तो मैंने कहा सर मेरा रोल मैं कर पाऊंगा ना? सबके सामने कहा मैंने। उनका देखो जाफर 2 महीने बाद शो है, तुम मेरी बात को लिख लो या इसकी वीडियो बना लो। 2 महीने बाद शो कहाँ पे था? मतलब शो ही रुड़की में था, ये अपना IIT कॉलेज है ना, वहाँ पर, IIT रुड़की, वहाँ पे ऑडिटोरियम है, वहाँ पे था। तो तुम मेरी बात को लिख लो, तुम शो वाले दिन डायलॉग भी बोलोगे, एक्टिंग भी करोगे और ऑडियंस तुम्हारे डायलॉग पर तालियां बजाएगी, सीटियां बजाएगी। 2 महीने बाद वही हुआ। मैं शौक में आ गया, यार मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ। उससे पहले एक मुझे जॉब का ऑफर हुआ था 5000 रुपये महीने का, मेरे लिए 5000 रुपये महीना, 5000 महीना, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने यार 5000 रुपये जॉब ऑफर हो रही है, हिस्से की तुम एक्टिंग छोड़ो। मतलब एक्टिंग से अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, नो एक्टिंग से हटके, अच्छा, कि तुम्हें एक्टिंग छोड़नी है और ये जॉब है 5000। मैंने कहा नहीं। ही सेड कि नो, मैंने सर मैं थिएटर कर रहा हूँ। ही सेड कि नो, तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे, कॉज ऑफ योर हाइट, कॉज ऑफ योर वॉइस, तुम थकलाते हो, तुम हाइट छोटी है, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं एक शो करूँगा लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। सडनली 1 मई सन 2016 को हमने प्ले किया। मैंने डायलॉग बोले, ऑडियंस ने ताली बजाई, मुझे अवार्ड मिला। जिस तरह का मैंने सोचा था कि यार एक टाइम वो आएगा कि मैं परफॉर्म करूंगा और मुझे अवार्ड मिलेगा, तो उसकी वीडियो बनी। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था कि जाफर तू एक्टिंग नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, मैंने उनको वीडियो भेज दी। मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुंह तोड़ जवाब, उनके मुंह खुले रह गए। ही सेड ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट जाफर, कीप इट अप, कीप शाइनिंग, व्हाई यू डूइंग हियर, यू शुड गो टू बॉम्बे। मैंने कहा अब बॉम्बे? तो बॉम्बे गया? मैं बॉम्बे गया था 2018 में गया था, सिर्फ घूमने के लिए गया था दोस्तों के साथ। मैं वहाँ पे एज एन एक्टर स्ट्रगल करने नहीं गया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेनली आपका काम दिल्ली वगैरह में ही रहा। तो मुझे एक बात ये जाननी है कि जब आप अपने एक्टिंग का शुरू किया था, तो मतलब जैसे जो इलाका होता है कि वहाँ पे कुछ हटकर कर रहे हैं कि आप जॉब वॉब नहीं कर रहे, आप पैशन फॉलो कर रहे हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपने जैसे बताया कि आप घर पे आईने के सामने बातें किया करते थे, मतलब तो घर वालों को अजीब नहीं लगता था कि पागल वागल तो नहीं हो गया, मुझे क्या कर रहा है ये करके? मेरे अंदर सबसे बहुत बुरी आदत है, मैं अकेले में बातें करता हूँ और सब मुझे बोलते हैं तो पागल है, हटा हुआ है दिमाग। यूं नहीं पता कि मैं डायलॉग ही बोलता हूँ, कभी कभी बात करता हूँ बहुत ज्यादा बात। मैं अकेले, जब मैं अकेला होता तो अपने आप से बातें करने लगता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता होता। अच्छा, तो ऐसा होता है, लोग मुझे पागल बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब किसी के तो छत पे ऐसे बैठे हो और अकेले बड़बड़ा रहे हो, फिर पीछे से कोई दूर से देखता है कि भाई ये भूत वूत से तो बातें नहीं कर रहा? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। अच्छा, तो पागल हो गया है। हाँ, तू पागल तो अकेले बातें करता है। मेरा कब मेरी आदत है। अच्छा, कोई सुनता होगा तो बहुत डर लगता होगा भाई। और मतलब जैसे आपने बताया कि औजा सर ने आपको इनके लिए किया, तो मतलब औजा सर मतलब उन्होंने कहाँ से एक्टिंग वगैरह सीखी? वो बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत कमाल के इंसान है। उनके जैसा मेरे इंसान अपनी लाइफ में आज तक नहीं देगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, काफी सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसा बताया उसके हिसाब से बहुत सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया है। एंड उन्होंने बहुत सारे नाटकों में मुझे काम दिया। हमने कालकोटरी किया, नुक्कड़ नाटक, हमने 30-40 नुक्कड़ नाटक किए। और हमने फिर उसके बाद एक प्ले किया था, मृत्युंजय किया है, मुझे अमृता चाहिए। फिर उसके बाद मेरी एक सर हो रहे विजय राजवंशी सर, मेरी उन्होंने उनके साथ ना वो उनसे अलग थे। अच्छा। उनसे मुलाकात हुई। वो दिल्ली में एक NSD है, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ के स्टूडेंट है। तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक प्ले करूँगा तो बता दूंगा। उनका मेरे पास मैसेज आता है, जाफर हम लोग प्ले कर ले कोर्ट मार्शल।
कोर्ट और हम वो कोर्ट मार्शल जो है हमें करना है कल ही, तो एक रोल है तो तुम्हें वो करना है, मैं डायलॉग भेज देता हूँ और तुम कल आ जाओ। तो आप तब रुड़की में थे और फिर कल सुबह दिल्ली पहुंचना है आपको? नहीं, मैं रुड़की में ही था। दिल्ली से मैं उस वक्त दिल्ली में मैं पहुंचा नहीं था शायद उस वक्त, या दिल्ली, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो मैंने ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने प्ले किया था कोर्ट मार्शल। वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा वो परफॉर्म मिला, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने मेरी तारीफ की, तो बहुत अच्छा लगा। तो एनएसडी में आपने बताया कि आपने मतलब एनएसडी से मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली? नहीं, मैंने एनएसडी से ट्रेनिंग नहीं ली। यहाँ पे हमारे एक टीचर है सोनवली सर, तो वो इवेंट शोज वगैरह करते, तो मैं उनके साथ इवेंट शोज करने जाता था। हर जगह शूटिंग पे वो मुझे लेके जाते थे। तो उन्होंने जाफर देखो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम एक काम करो मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली में थिएटर करना। दिल्ली में मंडी हाउस है। मैंने हमेशा मंडी हाउस का नाम सुना था लेकिन देखा नहीं था। मैंने ठीक है चलता हूँ। तो मैं कपड़े पैक करके जितने मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मेरा कोई दिनेश अहलावत सर है, ये बाराखंबा में उनकी ग्रुप है मंच आप सबका, तो वहाँ पे वो कराते थिएटर। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने सर मुझे इस तरह सर ने नंबर दिया है। उन्होंने ठीक है तुम बाराखंबा में आ जाओ शंकर मार्केट पे। तो मैं बाराखंबा पहुंच गया शंकर मार्केट पे। तो वो शंकर मार्केट सामने एक छोटा सा टी स्टोर है, वो बैठे वहाँ चाय पी रहे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, नाम पूछा कि क्या नाम है, मेरा नाम जाफर है। उन्होंने कहाँ से हो, मैंने रुड़की से। चाय पियोगे? मैंने नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ गाना गुना गा लेते हो? मैंने कहा गाना, हाँ तो गाना गा लेते हो? मैंने कहा गा लेते हो, कोई गा के दिखाओ। मैंने कौन सा, जोन सा तुम्हारा मन कर। मैंने गाना गा के सुना। उन्होंने ठीक है एक रोल है, तुम पहला सीन तुम्हारा ही है, तुम स्टेज पे बैठो और स्टार्टिंग तुम्हारे से, तुम गाना गा रहे हो, वो खई के पान बना रस वाला। अच्छा। तो वहां से स्टार्टिंग है। और नाटक का नाम है गधे की बारात। गधे की बारात वन ऑफ द फेमस प्ले है, बहुत कॉमेडी प्ले है। मैंने ठीक है सर, मैंने वहाँ पे प्ले किया और वहाँ पे प्ले करने के बाद वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मंडी हाउस का मैंने नाम सुना था। मंडी हाउस में आपके शाहरुख खान, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओम पुरी, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, राजपाल यादव सब मंडी हाउस में प्ले करते थे। अच्छा, स्टार्टिंग के टाइम तो ये मतलब बहुत बड़े स्टार बन गए, दिग्गज है। तो जैसा कि आपने बताया कि सर ने आपको मिला, तो जो एक्टिंग आप करने जाते हो पहले, ठीक है, तो लोग तो बैक स्टेज नहीं जानते, लोग जो ऑडियंस देखने आती है कि हाँ स्टेज पे बंदा है परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ बैक स्टेज का बताइए कि मतलब कैसा घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है चढ़ने से पहले, और उधर परफॉर्म करने के बाद आप जब किल कर देते हो स्टेज पे, ताली वाली बजती है, सीटी बजती है, जैसा कि आपने बताया था, उसके बाद में आपका क्या होता है, मतलब नर्वसनेस और अलग ही लेवल पे जाता हो? बैक स्टेज पे बहुत घबराहट होती है कि यार मेरे डायलॉग तो याद है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, कुछ मेरे से गलती ना हो जाए। क्योंकि फिल्म का क्या होता है, अगर आप कोई गलती करते हो ना उसमें कट लग जाता है, टेक ले लेते हो, एक टेक ले लो। बट थिएटर में आप टेक नहीं ले सकते। आपने गलती कर दी, आपको याद रखना है, आपको अपने भी डायलॉग याद रखने हैं, जो को एक्टर है उसके भी डायलॉग याद रखने हैं, आपको अपनी एंट्री याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि जब लाइट जलेगी आपको कौन सा डायलॉग बोलना है, आपको याद रखना है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आप बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हो सकते, आप बिल्कुल बैक करके नहीं खड़े हो सकते। हमें थिएटर सबसे पहले सिखाता है जिम्मेदारी, हमें थिएटर सिखाता है कि इंसान का जीवन कैसे बदलाव होता है। अब मुझे कोई रोल मिला कि आलोक का, तो मुझे जाफर को जो है स्टेज के बाहर छोड़ना पड़ेगा, स्टेज में मेरे को आलोक बनना पड़ेगा। तो अलग ही कैरेक्टर आ जाता है। यस। तो आपने जो मुझे एक बात बताई थी कि जो सर है, तो 6 महीने के गैप में उन्होंने अपना बंद कर दिया था। तो एज एन आर्टिस्ट मैं बता रहा हूँ कि जब आर्टिस्ट बिजी होता है तब वो खुश होता है, तो बट फिर जो 6 महीने का पीरियड था, आपने बताया कि उनका जब मैसेज आया तो वो फेस आपका कैसे गया था, मतलब काफी डिप्रेसिंग, मतलब ऐसा कि जब मैं दिल्ली में था, मैं घर पे आया था किसी काम से, तो उसके बाद वो कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम सब बंद हो गया था, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में था घर पे, यार अब कैसे होगा, क्या होगा। मैं दिल्ली गया था, कुछ होने वाला था। मैं एक वहाँ पे एनएचडी के पीछे एक सेंटर है, श्री राम सेंटर, एनएचडी फर्स्ट एनएचडी है, सेकंड श्री राम सेंटर है, वहाँ पे मेरा एडमिशन होने वाला था। वहाँ से जो निकलता है ना, तो वहाँ से एक्टर बन के निकलता है। वहाँ के बड़े बड़े जो एक्टर है, डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, आते हैं, आपको देख के लेके जाते हैं। अच्छा। तो मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। मैं पिछले 3 साल तक के घर पे ही रहा, कोई काम नहीं था कोई। उसके बाद मुझे
कोई बुलाने वाला नहीं था। फिर विजय राजवंशी सर से मुलाकात हुई, मैंने प्ले किया कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से दौरान मेरी मुलाकात हुई एक वीडियो क्रिएटर है अपने रुड़की की, आकाश चौधरी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि यार हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं और साथ में काम करते हैं। मैंने ठीक है। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने हुए, 6 महीने, 1 साल बाद मेरा फ़ोन आता है, हम लोग इस तरह की वीडियो कर रहे हैं, देहरादून जाना है और चलते हैं। मैंने ठीक है। फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनसे वीडियोस की। फिर मैंने एक वीडियो की, वो मुझे लेगा सोनीपत। सोनीपत में हम लोगों ने, सोनीपत में उन्होंने कहने लगा यार हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा हम एक काम करते हैं, हम कॉपी नहीं करते, हम खुद अपना कंटेंट निकालते हैं। उनका किस तरह का? मैंने कहा एक स्टोरी है किन्नर की। तो एक किन्नर आता है शादी में, तो वो पैसे मांगता है, तो उसको धुतकार के निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास कोई किन्नर नहीं है, मुझे तो देहरादून से बुलाना पड़ेगा। मैंने नहीं, इस रोल को मैं प्ले करूंगा। इसने कहा मुझे कोई छोटा सा करके दिखाओ। तो मैंने किन्नर का रोल करके दिखाया। अगले दिन जितनी मेरी दोस्त थी, खुशी, प्रिया, उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई मॉर्निंग में, उन्होंने मुझे तैयार किया, उन्होंने मुझे सेट पे लाया, मेरे को डायलॉग बताए गए, वो मैंने किन्नर का रोल प्ले किया, किन्नर की वीडियोस की। उसकी व्यू आज जो है 3.5 मिलियन है। कितनी? 3.5 मिलियन उस पे व्यूज। तो हाँ, ऐसे तो मैंने मतलब हाँ, मैंने आकाश भाई की आपने बात की तो मैंने तो काफ़ी वीडियो देखे, आपको भी उसमें देखा ही है मैंने। तो किन्नर का जो रोल आपने प्ले किया, मतलब सडनली, क्योंकि देखो आप मेल हो, ठीक है, मतलब मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक एक्टर आप जैसे बताया कि मुझे जाफर को स्टेज पे छोड़ना पड़ेगा, आलोक को लाना पड़ेगा, बट आलोक भी एक मेल ही है, तो आपका जेंडर ही उसमें पूरा चेंज हो जा रहा है। तो वो कैसे किया आपने? मतलब काफ़ी टफ सा लग रहा है मेरे को ये। या जब हम वर्कशॉप लेते तो हमारे टीचर कहते थे ऑब्जर्व करो हर इंसान को, हर मजदूर को, हर बिजनेसमैन को। तो मैं ऑब्जर्व करता था हर इंसान को। मैंने किन्नर को ऑब्जर्व करते हुए देखा है कि वो ताली कैसे पीटते हैं, वो आवाज़ कैसे निकालते हैं, उनका चलना कैसा होता है। एक्टर वो ये जो दूसरों के कैरेक्टर में एकदम फिट हो जाए। तो मैंने ऐसा ही किया। तो मैंने किन्नर की आवाज़ निकाली, उनकी तरह ताली पीटना, मैंने उनको ध्यान से देखा, तो मैंने एकदम कर लिया। मैंने कहा जाफर तुम 2 दिन के लिए अपनी जगह देखो, मैं फिर किन्नर देखता हूँ। तो वो जो किन्नर थे उनका कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर नाम था या फिर कोई? नहीं, कोई नाम नहीं था, ऐसे ही। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि उस पर 3.5 मिलियन व्यूज थे, तो मतलब आसपास घर वालों सबकी तरफ तक तो वो फैली गई होगी कि बोलते अरे ये तो जाफर है, अपना जाफर है। तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? मतलब पहले जो लोग आपको बोलते थे कि जैसे आपने बताया कि ये तो पागल है, क्या कर रहा है करके, तो आपने तो नया कैरेक्टर ला दिया था, तो उस पे आपको क्या मतलब कोई नेगेटिव रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा क्या आया था? सबके बहुत अच्छे रिस्पांस थे, सबने बहुत तारीफ की। नीचे कमेंट्स थे, सब कमेंट्स में मेरा ही नाम था, जाफर यू आर डूइंग ग्रेट, जाफर बहुत अच्छा कर रहे हो, जाफर कीप डूइंग गुड, जाफर कीप शाइनिंग, जाफर गो टू बॉम्बे, जाफर यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो। बस फिर जब आप अच्छा करने लगते हो तो लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। तारीफ करते। तो मतलब आपके घर वालों का मतलब कैसा रिएक्शन था? क्योंकि एक्टिंग को लेके तो शायद से सपोर्टिंग रहे हैं पहले से, तो इस रोल को लेके क्या थे वो रोल के लिए बहुत बढ़िया था उनका, अच्छा कर रहे हो, गुड, बढ़िया। घर वाले काफी सपोर्टिंग थे? या घर वाले सपोर्टिंग है, मेरे चाचा सपोर्टिंग है, मेरी चाची सपोर्टिंग है। अच्छा, सब सपोर्टिंग है। बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि कमेंट्स आपको बहुत सारे आते थे कि बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको बॉम्बे जाना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ पे, मतलब कि चलो 6 महीने का स्ट्रगल होगा ऐसा वगैरह? मैंने सोचा है, मैंने बॉम्बे जाऊंगा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना टाइम स्ट्रगल करूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा। मैंने सोच लिया, मैंने चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं स्ट्रगल करूंगा जब तक कि मैं अपनी कहते ना कि गाड़ी अपनी पटरी पे ना जाती, तब तक चलते रहना चाहिए। तो मेरा यही है, जब तक कि मैं अपने काम पे नहीं पहुंचने का, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने का, मैं रुकने का नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, आई डोंट माइंड। लोग क्या कहे मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग आगे क्या कह गए, पीछे क्या गए, कुछ नहीं फर्क पड़ना, अपने रास्ते पे जाना है। जब मैं शुरुआत एक्टिंग से की थी, जब लोग बोल रहे थे, अब कर रहा हूँ, अब बोल रहे हैं, आगे कुछ अच्छा करूंगा तब बोलेगा। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना। ये बात है कि लोगों का काम है कहना, कि चाहे वो अच्छा कहे तो भी दिल पे मतलब, बुरा कहे तो भी दिल में मतलब, क्योंकि आगे चल के जब वो मतलब इन प्रेजेंट जब वो आपको अच्छा बोल रहे हैं, फिर आगे चल के अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो तब आपको बुरा लगता है, क्योंकि जब आपको अच्छा लग रहा था तब भी आप दिल पे ले रहे थे। बिल्कुल।
तो दिल्ली में आपने जो स्ट्रगल किया 3 साल का बताया, तो आपका मतलब रूटीन क्या था? डेली रूटीन के बारे में बताइए कि आप सुबह उठते हैं और सोते कितने बजे थे? दिल्ली में मैं 3 साल नहीं रहा, मैं दिल्ली में रहा 3 महीने। अच्छा। दिल्ली में सिर्फ मैं 3 महीने रहा हूँ। और जब मेरे पास एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे पास दिल्ली में एक भी रुपया नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जो हमारे सोनू सर है उनको मैंने बताया, उन्होंने कुछ कहा था कि जाफर तू एक काम कर, वहाँ चला जा और एक काम आया तेरे लिए, रात को शादी में काम करना है और तेरे पैसे बन जाएगा, और यहाँ से बस पकड़ इस नंबर की और पहुंचा। मैंने भैया मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने पहले तो मुझे 2-4 सुनाई बढ़िया करके, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, चल एक काम कर, हमारे घर के पास जहाँ हमारा रूम था लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे एक बंदा है, मैं उसको 50 रुपये दे रहा हूँ, 50 रुपये ऑनलाइन पे कर रहा हूँ, तू उससे ले जाके और जा चले जा। मैं वहाँ पे गया, बस पकड़ी, मैं जमा मस्जिद गया, पहले वो दुकान देखी, आधा घंटा मेरे को दुकान देखने में लगा। उन्होंने बोला ठीक है तुम बैठो। उन्होंने कहा कि तो देखो काम ये है, लाइट्स का काम है, लाइट उठानी है तुम्हें, जो ये तार है ये तार उठाने, रात को 2:30 बज जाए 3 बज जाए कोई बात नहीं। मैंने ठीक है 3 बज जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात थी शादी में काम करने से रात का खाना मिलता था, खाना बनाना नहीं पड़ता था। ये था बस। क्योंकि कॉलेज मतलब जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है मेरी, तो मैं बाहर रहता हूँ, हॉस्टल में नहीं रहता, तो बाहर में कोई भी खाना वगैरह है तो बिन बुलाए शादी में घुस जाते थे ऐसे। तो आप तो फिर भी उस शादी में रहते थे? शादी में रहता था। और जब मुझे खाना बनाना पड़ता था, एक बार मेरे पास भैया का फोन आया, देखो जफर मैं आ रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा, तुम खाना बना लो, दाल बना लो। मैंने यूट्यूब पे देख के दाल बना ली। बनानी थी 2 आदमी की, बन गई 4 आदमी की। अच्छा। वो पानी से बनाती, मैंने सूखी दाल बना ली। हाँ, तो वो गाढ़ी बन जाती है दाल ना, कि पानी नहीं रहता। स्टार्टिंग में मेरे से भी हुई थी। स्टार्टिंग में से वो बनाना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे मैं बनाना सीख गया। तो अभी कुकिंग सही आती है, अच्छी आती है। मजबूरी सब सिखा देती है। मजबूरी सब सिखा देती है। तो ऐसा है। तो मतलब वापस आपका रुड़की आने का प्लान मतलब कैसे बना? रुड़की आने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं यहाँ रुड़की आया था किसी काम से, उसके बाद आ गया कोविड में सबकी लाइफ बदल गई। मतलब या तो किसी की एकदम से ही टॉप पे बदल गई है, या तो किसी की घट गई है, या तो कोई मरी गया है। बस। तो तब से कोविड से लेकर अभी तक जाऊँ। अभी मेरा प्लान हो रहा है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है? इन फ्यूचर मैं बॉम्बे जाऊँगा। बॉम्बे जाएंगे? मतलब अब तो कोविड वगैरह होगा कि सेविंग्स वगैरह भी अच्छी खासी हो गई होगी? या ठीक ठाक है। तो अभी करंटली व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अभी तो एक्टिंग वगैरह कुछ चल नहीं रही होगी आपकी, तो अभी घर पे मतलब कैसे? अभी फिलहाल में मेरे पापा की चाय की छोटी सी दुकान है, यू कैन से खोखा। हाँ। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, पापा के साथ दुकान खुलवाता हूँ। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, थोड़ा बहुत अपना घर का काम निपटाने के बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकान में बैठूंगा, फिर थोड़ा और घर का काम निपटाऊंगा। उसके बाद मैं वापस 5 बजे दुकान पे आऊँगा, 7 बजे दुकान बढ़ाऊंगा। उनके साथ भी फिलहाल दुकान पे हूँ। वहाँ पे एक दुकान के पास ना हर थर्सडे को पेट भरती है, तो मैं वहाँ पे भी हर हफ्ते वो देने जाता हूँ चाय। अच्छा। पूरी उसमें मंडी में पूरी। हाँ, जो वहाँ पे जो पेट भरती है पूरी पेट में मैं वो चाय देने जाता हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि पापा के साथ मतलब हेल्पिंग वगैरह है करके, तो उनको तो वही लगता होगा कि अभी तो चलो हाथ पाथ बटा रहा है, बट बीइंग एन आर्टिस्ट आपको कैसा लगता था कि मतलब करंट इस प्रेजेंट फेज में आपको क्या लग रहा है कि एक टाइम पे मैं थिएटर का किया करता था, डेली एक्टिंग बहुत बिजी रहता था, बट अभी मैं घर पे पड़ा हूँ, क्या मतलब खुद को ऐसा कुछ कोसना वगैरह ऐसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है यार, पिछले काफ़ी टाइम से आप घर पे पड़े हो, कुछ हो नहीं रहा है, फिर टेंशन है, फिर ना कोई जॉब है, फिर अभी घर वालों के आप कहते हैं ना कि उनके टुकड़ों पे पल रहे हो, तो यही है अभी तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक होप होती है ना कि एक दिन अपना टाइम आएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ऐसा नहीं था जो फिर आपके उस रोल का क्या हुआ, जो मतलब आपका किन्नर वाला रोल था? किन्नर के रोल मैंने काफ़ी बार किए, जिन्होंने आकाश चौधरी उन्होंने रोल ऑफर किए, मैंने किए, लेकिन फिलहाल मैं पिछले 1 साल से वीडियो से बहुत दूर हूँ, काफी दूर हूँ अभी। हाँ, कोई वजह, खास वजह इसके पीछे? खास वजह कोई अच्छा रोल नहीं ऑफर हो रहा, जब रोल नहीं ऑफर हो रहा साथ में कुछ पैसे भी चाहिए, जब पैसे नहीं आ रहे तो फिर कोई ना कोई परेशानी आई जा रही है। मतलब आप इस रोल को लेके, क्योंकि देखो 3.5 मिलियन तो एक बूम है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब तुमको ऑडियंस मिल सकती है इस कैरेक्टर को लेके, तो आपने मतलब ऐसा बन क्यों कर दिया कि नहीं यार अब ये रोल नहीं करना ये वाला? यार देखो, जब आप बार बार एक ही रोल करते हो ना, आप ना उससे पक जाते हो। हाँ। तो इंसान सोचता है कि यार अब मैंने इस तरह का रोल किया, अब इससे अच्छा रोल करना है, अब इससे और बेटर करना है एज एन आर्टिस्ट। अगर आप एक ही रोल को करते रहो पक जाओगे,
बार 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 पकड़ना, या क्या हो गया, मैं इसी लायक रहे कि मैं कि किन्नर रोल करूँगा, इससे अच्छा भी रोल है विलन का है, विलन का रोल कर लो, बहुत सारे रोल है, लेकिन कोई इस तरह का रोल ऑफर नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई रोल हो, कोई भी एज एन डायरेक्टर कोई अच्छा रोल ऑफर करे, मैं आई विल डू इट। तो मतलब लास्ट कैरेक्टर आपका क्या था जो एक्टिंग करते वक्त? लास्ट कैरेक्टर आई डोंट नो यार, मेरी याद नहीं है, पर हाँ मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैं एक दुकानदार बनाऊँ, उसका कैरेक्टर था, दुकानदार का कैरेक्टर था, उसके व्यूज थे 5.1 मिलियन। ओ भाई साहब, मस्त। तो आप जब आपने बताया कि अब NSD वगैरह जो सेकंड NSD थी, तो आपको ऐसे बड़े एक्टर वगैरह से मिले हो? हाँ मैंने राजकुमार राव के साथ काम किया रूही फिल्म में। यहाँ पे रुड़की में शूटिंग हुई थी, तो रूही फिल्म में मैंने वहाँ काम किया था। तो राजकुमार राव से मिला हूँ मैं, जानवी कपूर से मिला हूँ, वरुण शर्मा जो चूजा है उनसे मिला हूँ, रोडीज की टीम है पूरी टीम से मिला हूँ, रोडीज की पूरी टीम, रोडीज की पूरी, या नेहा धूपिया से मिला हूँ। आपके यहाँ अभिषेक कृष्णा है जो कपिल के शो में आता हूँ, वो यहाँ रुड़की आए हुए थे, उनकी कोई रुड़की का एक्टर है जो लॉन्च हुआ था उनके साथ, तो वो यहाँ पे आए हुए थे फिल्म का प्रमोशन के लिए, तो मैंने उनके साथ एज एन एक्टर स्टेज पे वो परफॉर्म किया है। अच्छा, मतलब अब राजकुमार राव के साथ आपने जो मतलब ज्यादा टाइम आपने किसके साथ बिताया, मतलब एज एक्टिंग केस में? एज एन एक्टिंग केस में मैं राजकुमार राव के साथ 4 घंटे सेट पे रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब एक आपका रोल ऑफर हुआ था उसमें कोई? नहीं, रोल ऑफर नहीं हुआ था, हम लोग एज एन जूनियर आर्टिस्ट वहाँ गए थे। अच्छा। तो पूरा उन लोगों को एक गांव टाइप दिखाना था, तो मैं आगे खड़ा था। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उन्होंने उस साइड कोने बैठी थी, एक माँ को उठाया, उनका मुझे भाई चाहिए भाई, तो क्या हुआ मैं थोड़ा आगे आ गया। अच्छा, तो मैंने कहा यार भाई चाहिए तो मुझे देखो भाई यहाँ बैठा हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा अरे भैया आप आ जाओ, आपको यहाँ खड़ा होना है, बैठना है, और बहन को जो भूत सवार है उस तरह के लिए आपको हाथ पकड़ना है। अच्छा। मैं ठीक है कर लूँगा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है पर्दे पे आ रहा, पर्दे पा गए, लेकिन छोटा सा मुश्किल से 10-15 सेकंड का सीन है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, राजकुमार राव वहाँ खड़े। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो मतलब आप जब एक्टिंग करने आते हैं तो शूट्स वगैरह भी होते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे कैसा माहौल होता है कि आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना होता है? स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली की स्क्रिप्ट होती है, बट जो सेटअप का माहौल कहता होता है, क्रू टीम मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो केओस के बारे में बताइए कि मतलब कैसी मेहनत चलती है? मैं अभी हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म करके आया हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो टीम जो बॉम्बे से आई हुई थी, अच्छा, वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत लाजवाब डायरेक्टर थे, राइटर बहुत अच्छे थे, एक्टर बहुत अच्छे थे, जो पूरी टीम थी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो वहाँ का माहौल है, वहाँ की लाइट्स, वहाँ का कैमरा, वहाँ के जो आज तक जो मैंने देखा था, छोटे कैमरे के आगे काम किया था, बड़े कैमरे के पीछे काम करना मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। अच्छा, तो आपका मतलब आगे चल के आपको करना क्या, मतलब अब फ्यूचर की बात करते हैं कि आपको थिएटर करना है कि आपको वीडियो क्रिएशन में जाना है? मेरे को में से किसको मन? आगे जाके एज एन एक्टर मूवी में काम करना है। अच्छा, मूवी में, तो मतलब आपको मतलब रील्स वगैरह ये सब में मन नहीं है? रील्स वगैरह में यार इंसान का क्या होता है ना, जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ पे आगे बढ़ते होते हो ना, तो आप सोचते हो यार मैं अभी यहीं से ये वीडियोस कर रहा हूँ, अगर मैं तमाम उम्र वीडियो करता रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, आप हमेशा आगे बढ़ने को सोचेंगे, यार अब मैंने ये वीडियो की है 5 मिनट की, अब मैं 10 मिनट की वीडियो करूँगा, अब मैं 20 मिनट की करूँगा, अब मैं 1 घंटे की करूँगा। तो यही होता है। तो इंसान अब अच्छा सोचता है। पिछले 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी दुकान पे आके मेरे से कस्टमर पूछते हैं यार तुम्हारी वीडियो कब आएगी, मैंने कहा आएगी। तो बोलते कब आएगी, मैंने कहा आएगी। तो यही है, अगर कोई बंदा पीछे हट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसने सब चीज छोड़ दिया है या भाई उसका मन हट गया है। हो सकता है कि वो उसकी कोई मजबूरी हो सकता है कि वो लंबी छलांग मारने के लिए तैयार हो। हाँ, ऐसा भी तूफान से पहले की वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तूफान आंधी से आने के पहले। बस बाकी अल्लाह के हाथ में है कि वो कहाँ पहुँचाए। देखो मेहनत करना हमारा काम है, देना उसका काम है। तो ऐसा है। तो फिर जैसे आपको कभी ये नहीं होता कि वीडियो के लिए कोई पूछते रहते हैं मतलब आएगी करके, तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम मुझे वो लगता है कि एक रैट रेस है करके, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि सभी कोई रील्स बना रहे हैं, सभी कोई फेमस होना चाहते हैं, मतलब जो फेक इन्फ्लुएंसिंग वगैरह होती है यार। रील्स का क्या है, रील्स का क्या है, आप कोई वीडियो बना लो फेमस हो जाओगे, 1-1.5 महीने फेमस हो जाओगे, उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। ये तो मुझे रील्स पे इतना विश्वास नहीं है। तो रील्स का ही है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 1-1.5 महीने बहुत ज्यादा फेमस हुए, उसके बाद उनका कोई ना नाम है ना पता है। तो यही है, मैंने कहा यार अगर आप थोड़ा लेट काम करो, लेकिन ऐसा काम करो कि आपको लोग बाग
जिंदगी भर जाने। ये तो मैंने काफ़ी देखा है कि जैसे जो लोग एक रात में फटते हैं कि मतलब भाई आज रात को कुछ सुबह कुछ अलग ही, तो वो उनको ज़्यादा टाइम तक फेम वो होल्ड नहीं कर पाते, या तो उनको आदत नहीं रहती है। बट जो भी सेलेब वगैरह हैं या फिर सेलिब्रिटी को बात अलग है, पर जो भी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, भुवन बाम, आशीष इंद्रानी, तो उन्होंने फेम होल्ड करके रखा है, वो मतलब एज एन ट्रू आर्टिस्ट है। तो आपको कभी ये ख्याल नहीं है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ जैसे कि भुवन बाम वगैरह बनाते हैं कि एक प्ले वगैरह करते हैं कि चलो फ्री टाइम, मतलब जो आपका वो टाइम था 1 साल जो अभी अब कुछ नहीं कर रहे थे, तो खुद का कुछ ऐसा करने का प्लान नहीं हुआ? नहीं, मेरा खुद का करने का प्लान नहीं हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं यार आजकल तो लोग भाई यूट्यूब पे फेमस हो रहे, तो अपना कर ले। मैंने कहा यार अपना तो कर तो लूँ, हर चीज़ के लिए एक समय चाहिए, एक टीम चाहिए, कैमरा चाहिए, एडिटर चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अकेला क्या करूँ? मैं अकेला जन एक्टर एक्टिंग कर सकता हूँ, डायरेक्शन कर सकता हूँ, स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, एडिटिंग कोई और करेगा। तो यही है मेरा यूट्यूब से अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं है, तो लेकिन इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर हुआ तो करूँगा। तो मेनली आपका ये है कि आपको रील्स वगैरह पे मतलब भरोसा नहीं, आप ट्रू आर्टिस्ट है कि भाई थिएटर जो है वो असली चीज़ है। असली चीज़ है, थिएटर असली चीज़ है। रील्स का तो जो ही नहीं, पहले शुरू में टिकटॉक आया, बंद हो गया। रील्स का भी कुछ भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाए। तो जाफर भाई एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि इन फ्यूचर आपको अगर कोई ऐसा बड़ा सा रोल प्ले हो, ठीक है, तो आप उसको मतलब चाहे आपको बॉम्बे जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। तो आप एक्टिंग को किस तरह लेते कि एज अ पैशन लेते या एज अ काम लेते? जो कि मेन बात है कि मैं ये क्वेश्चन सबको पूछना चाहूँगा जो भी ट्रू आर्टिस्ट है, तो ये आपको मतलब एज अ पैशन है कि आपको इससे पैसे कमाने? नहीं, मुझे यार रही बात पैसे की, पैसे तो मैं अपनी चाय की दुकान पे कमा रहा हूँ, पैसे तो मैं छोटी जॉब करके कमा लूंगा। ये मेरा पैशन है। एक्टिंग जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक रहेगी, जिंदगी में मर जाऊंगा, साथ साथ मेरी एक्टिंग भी मर जाएगी। लोग याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे। एक्टिंग तो मेरे खून में है। ये बात है कि लोग जब आप मरोगे ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने कितने पैसे बचाए थे, कितने पैसे कमाए थे, कि भाई क्या काम किया लड़के ने। बिल्कुल ठीक है। तो जाफर भैया थैंक यू आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पहले पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। और आगे चल के भी करेंगे और पॉडकास्ट, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? जी, आप बिल्कुल मेहनत करो, और हमेशा कहते हैं ना कि पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे तो भागो ही भागो, अपने पैशंस के पीछे भी भागो। क्योंकि देखो अगर आपके पास पैशंस है तो आपका फ्यूचर अच्छा है, आपका फ्यूचर अच्छा है तो आपके पास पैसे अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आज के टाइम में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा है, आपके पास यार है, दोस्त है, माँ है, भाई है, बाप है। पैसा नहीं है तो यार कुछ भी नहीं है, आपको गली का कुत्ता भी नहीं पूछने का। हाँ, ये बात तो है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सचिन, एंड थैंक्स टू स्पॉटलाइट मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे थोड़ा फेम देने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट है, आप सबका प्यार है, तो इनको भी सपोर्ट करिए, साथ साथ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए। एंड लव यू ऑल।